अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, ये लें जी प्यासा इश्क की किस्त 19। प्यासा इश्क की एपिसोड्स मैंने स्टार्ट से देना स्टार्ट की थी, पर वो आप सब रीड कर चुके हैं, इसलिए आज मैं एपिसोड 19 अपलोड कर रही हूँ, जहाँ से आप इस नावल को पढ़ना चाहते थे। ब्रॉक और डेफनी की रोमांटिक सी स्टोरी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट ज़रूर शो करें। किस्त बेहद रोमांटिक है, तो जो लोग रोमांस पसंद नहीं करते वो आज की एक किस्त को स्किप कर दें। वो इसके हाथ को पकड़कर इस पर अपने लब रख किया था। डेफनी इस तपते जज्बात से भरपूर लम्स पर मज़ीद सुर्ख पड़ी। वो खड़ा होते ही इसे अपने करीब कर गया, अपना वजूद उस पर झुका गया। अपने गम मुझे दे दो डेफनी, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं लौटाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में तुम कभी नहीं रोगी। हाँ, मेरे मरने के बाद। इससे पहले कि वो अपने अल्फाज मुकम्मल करता, वो इसके लबों पे अपना लम्स छोड़ गई थी। इसके आंसू कतरा कतरा गुलाबी गालों पर बिखर रहे थे। उसने उसके लबों से निकले इन जहरीले लफ्ज़ों को पूरा होने नहीं दिया था। अपने पाँव को ज़मीन पर टकाकर इसने गहरा सांस भरा था। वो शाक की हालत में उसे देख रहा था। कुछ देर पहले आपने एक सवाल किया था, इस बात का जवाब है ये। हैरानगी लिए चेहरे पे वो साकित सा उसे देखता रहा, फिर होश में आते ही इसको कमर से पकड़ते बुलंद कर गया। डेफनी को अपना वजूद उसके गिर्द घूमता महसूस हुआ था। नहीं, ये सिर्फ महसूसात नहीं था, वो हकीकत में इसे बुलंद किए घुमा रहा था। वो अपने चेहरे को इस पे झुका रखे इसे घूमते देख रही थी और फिर इसका चेहरा मुस्कुराने लगा। आसमान पर फायरवर्क ने खूबसूरती के साथ इन दोनों के नाम लिखे थे और वो उसे अपनी बाहों में उठाए ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और जाके इसे बेड पे लिटा दिया। तुम यहाँ बैठो, मेरा इंतज़ार करो, मैं आता हूँ। नरम बिस्तर पे डेफनी को नींद सी आने लगी। नींद में खलल तब पैदा हुआ जब डेफनी को महसूस हुआ कि कोई इसकी शर्ट को आहिस्ता से खोल रहा है। मज़ाहमत करने की लगन के बावजूद वो खुद को हला तक ना पाई। माई डिलीशियस बेबी, किसी की सरगोशी गूंजी। कोई इसकी टांगों से पकड़े से बैठकर इसके होंठों की तरफ झुका हुआ था। इसके लब आहिस्तगी से इसके आंखों पे मिस हुए थे। मैंने तुम्हें कहा था थोड़ा वेट करना, और तुम सो भी गई। वो इसकी नींद से भरी आंखों को खुलते देखकर सरगोशी कर रहा था। अभी तो डेफनी चेंज करके बिस्तर पर लेटी थी। आज का डिनर इसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। वो शहज़ादा इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर गया था।
डेफनी ने खुद पे झुके उस वजूद को देखा था और फिर नज़रें झुकाए इसके बुरहीना सीने पर जमा दी। बुराक इसकी आंखों में तैरते नींद के सुर्ख डोरों को देख रहा था। सॉरी तुम्हें जगा दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपने करीब करना चाहता था। तुम जानती हो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता अब। इसकी गंभीर आवाज़ और हाथों के लम्स ने इसके गालों को दोहर कर दिया और गहरी नज़रों से वो इसके जिस्म के एक एक नक्श को देख रहा था। फिर आहिस्ता से इस पे झुकता इन लबों को छूने लगा। इनका लम्स बार बार वक्फे वक्फे से उस पर उतारता रहा और दाढ़ी की चुभन महसूस करती रही वो। फिर झटके की सूरत इसने अपना लम्स उस पर उतारा था। वो नम आँखों से इसे देखने लगी तो वो अपना मरहम इसकी नम आँखों पे उतारने लगा। रिलैक्स बेबी। इसकी सरगोशियाँ और इसके हाथों के लम्स इसे कपकपाने पर मजबूर करने लगे। कराते हुए वो इसके बुरहीना सीने पर अपने हाथ रख गई, जिनको वो अपने गुलाबी लबों से चूमने लगा। बुराक वो नम आँखों से इसे देख रही थी, जबकि वो इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए हुए इसे बेड के साथ लगा गया और उसके बहुत करीब हो गया। एक हाथ से वो इसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। वो इसकी शर्ट को इसके बदन से अलग करके दूर उछाल गया। वो इसकी ब्रा से उभारों को बाहर निकालते हुए इसके निपल्स पे अपनी ज़ुबान फेरने लगा। वो डेफनी को मचलने पे मजबूर कर गया। बुराक पूरा जुनून लिए अपने हाथों में दोनों उभारों को लेकर वो इन्हें चूसने लगा। डेफनी सिसकियां भरने लगी। बुराक अपना एक हाथ नीचे ले गए। उसकी पैंटी के ऊपर से ही वो अपना जिस्म रब करने लगा, साथ साथ इसके होंठों को चूसता जा रहा था। तुम्हारी सिसकियां मुझे बहका रही हैं बेबी। मैं बेकाबू हो रहा हूँ, प्लीज़ आज मुझे मत रोकना। डेफनी इसका साथ देती इसके बालों में हाथ फेरने लगी। बुराक एकदम ऊपर होकर उसके होंठों पे अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ गया। रीड दी डिस्क्रिप्शन सीन। ये सीन बहुत ही हॉट और बहुत ही सेक्सी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में रीड कर सकते हैं। फिर बुराक अपने शिद्दत भरे झटके उस पर बरसाने लगा, जिससे डेफनी की चीख निकली। कमरे में सांसों की महक बिखरने लगी। चांद को शर्माकर छुपने पर मजबूर कर दिया गया था और वो इसके साथ एक नए जहान की सैर को पहुंच गई। कुछ लम्हे बाद वो अपनी अमल से फारिग होता इसे अपनी बाहों में भरकर बेड से टेक लगाए नीम दराज हो गया।
इसके हाथ अभी तक इसके हाथों में कैद थे। डैफ्ने की पश्त इसके सीने से लगी हुई थी, जबकि कभी वो इसकी गर्दन पे झुक के अपना लम्स बख्श देता। कभी कभी मैं सोचती हूँ बुराक, अगर आप हार मान कर चले जाते लंदन तो मेरा क्या बनता। इसकी भारी नीम आवाज़ पर वो मुस्कुराने लगा। मुझे पता है औरतें बेवकूफ़ होती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि तुम अपनी आंखों से सब कुछ बयान कर देती थी। तुम पागल थी और तुम्हारी आंखों की बातें पढ़ना मेरा पसंदीदा काम था जान। अच्छा, मतलब मैं बेवकूफ़ थी? वो गर्दन घुमाकर इसे घूरने लगी तो बुराक का कहका पूरे रूम में गूंजा था। हाँ मेरी डिलीशियस बेबी, मेरी बेवकूफ़ बीवी, मैंने आपका दिल बहुत बार दुखाया। क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं ब्रॉक? इसने अचानक बोलते हुए अपने लब काटे थे। वो इसकी लब अपने अंगूठे से आज़ाद करवा गया। प्यार में माफ़ी कैसी? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी बीवी ने मुझे बहुत जलील करवाया था। वो हंसते हुए कह रहा था, और आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो मुंह फुलाते अशरफ वाला वाक़या उसे याद करवा गई। इसने इसे अपने मुकाबिल कर लिया। अब वो अपना चेहरा इसके सामने कर गया था। अब बताओ तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ कब होगा? क्या अब भी तुम समझौता कर रही हो? डैफ्नी ने इसके संजीदा चेहरे को देखा था। डैफ्नी वो इसे संजीदा नज़रों से देख रहा था। डैफ्नी इसके करीब होते इसकी आंखों पर झुकी थी। इसके बाल बुराक के सीने पे फैले हुए थे। मुझे ये आंखें प्यारी लगती हैं ब्रॉक, जिनमें मैं बसती हूँ। वो इसकी नीली आंखों को अपना लम्स बख्श रही थी। मुझे ये लब खूबसूरत लगते हैं जिन पे मेरी ज़ुबान बोलते हैं। इशारा इसकी इंग्लिश लबो लहजे पे था। फिर इन्हें अपना नरम लम्स बख्शा था। मुझे ये हाथ अजीज़ हैं जो हिफाजत के लिए हमेशा मेरे गिर्द रहेंगे। वो इसके हाथों को चूम रही थी, और मुझे आप पूरे के पूरे तब से कबूल थे जब आपको इस बात का इल्म भी नहीं था। शायद मेरा दिल तभी मेरे जिस्म से अलहदा हो गया और लंदन की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में किसी और के सफ़ुर्द चला गया था। वो नम आँखों से ख्वाब की कैफियत लिए इसे देख रही थी। बुराक मुस्कुराते हुए पहली दफ़ा अपना इश्क इसके हाथों में पाया था। आज लग रही हो मेरी बीवी। सीधा जवाब नहीं देना, लेकिन इनडायरेक्टली बताना भी है। वो इसे खुद में बीचते हुए मुस्कुरा रहा था। इसका चेहरा खुशी के एहसास से चमक रहा था। आंखें खुमार आलूद थीं। इसके लम्स इतने ताकतवर थे कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर वार देता।
सुबह जल्दी जल्दी उठते हुए इसने नाश्ता रेडी किया और इसे 3-4 दफ़ा उठाया भी, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। रात को वो काफ़ी देर तक जागता रहा था। अब उसका दिल ही नहीं भर रहा था। लो जी, हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर साहब ही जब लेट पहुंचेंगे तो बाकी अवाम का क्या बनेगा। आती जाती वो इस पे तंज मार रही थी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। खुद मुकम्मल तैयार होने के बाद वो इसके पास आ बैठी। इसकी लंबी घनी पलकें जुड़ी हुई थी, होंठ बंद थे। एक पुरसुकून सोया हुआ सफ़ेद चेहरा बुराक का, माथे पे बिखरे बाल। बुराक बहुत ही हैंडसम था। वो इसके साइड पर पड़े हाथ को पकड़कर अपने हाथ में ले गई। इसकी नरम उंगलियों का लम्स इसके मर्दाना हाथों से टकरा रहा था। इसने बगौर इसके गुलाबी मर्दाना चौड़ी छाती को देखा था। फिर इसकी मुस्कुराती आंखें चमक उठी। अब इसकी उंगली इसकी हथेली पे नक्श बना रही थी दिल। बार बार दिल बनाती रही वो गहरी नींद में था, लेकिन इसकी हरकत को महसूस करके इसकी आंखें खुलने लगीं। वो इसके पास मौजूद थी। दिल और वजूद कैसे सोता फिर। वो बार बार दिल बनाते हुए लम्स को इसकी हथेली पर डालते जा रही थी। मुसलसल इसकी चौड़ी छाती पे वो किस करती जा रही थी। डेफनी प्लीज़, इसकी भारी सांसों समेत आवाज़ पर डेफनी अपने लब बीच कर लब दबाई थी, लेकिन फिर भी इसकी हरकत ख़त्म नहीं हुई थी। वो इसी तरह इसे तंग करती रही और बुराक ने अपना दिल तेज़ धड़कता महसूस किया था। वो इसे इसी हाथ को झटका देकर इसे खुद पे गिरा चुका था। इसकी आंखें पूरी खुल चुकी थीं। अब वो इसकी हंसी से सुर्ख चेहरे को घूर कर देख रहा था। छोड़ें, मैं लेट हो रही हूँ। वो कसमसा कर इससे दूर होने लगी, लेकिन इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई। इस तरह तंग करने से तुम लेट नहीं हो रही थी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें अभी खुद में कच्चा चबा लूँगा अगर फिर ऐसा किया तो। वो खुमार ज़्यादा निगाहों से इसके सुर्ख चेहरे को देखता भारी आवाज़ में बोल रहा था। फिर तुम्हारी हॉस्पिटल से आज की छुट्टी पक्की। दिल हथेली पे बनाती हो, मेरे सीने पे लब रख के सताती हो और तेज़ धड़कन, मेरा दिल तेज़ धड़कना स्टार्ट कर देता है। वो उसे अपनी मुश्किल बता रहा था। यही तो मोहब्बत है। इसके बाल इसके गिर्द फैल गए थे जब उसने झटका देके उसे अपने ऊपर गिराया। वो इसके खिलखिलाते चेहरे को देख रहा था। उठें, तैयार हो जाएं और छोड़ें मुझे भी जाने दें। वो इससे पीछे हटा रही थी, लेकिन एक मॉर्निंग किस तो दे दो। इसने संजीदा नज़रों से उसे देखा था।
डैफ्नी का चेहरा फिर से सुर्ख हुआ। वो इसे झटका देती फ़ौरन से उठ खड़ी हुई। जल्दी से उठ जाएं और नाश्ता करके आ जाएं। वो आवाज़ लगाती खुद बाहर आ गई। वो बहुत खुश था। उसकी लबों से खुशी जुदा ही नहीं हो रही थी। उसे आज उसका इश्क मुकम्मल तौर पे मिल चुका था। एक तो इसके शर्माने की वजह से मेरा रोमांस नामुकम्मल ही रह जाता है। वो अंगड़ाई लेता उठ बैठा। वो अशरफ के साथ हॉस्पिटल आ गई थी। क्या बात है, दिन ब दिन निखरती जा रही हो। आयशा ने इसके चेहरे को देखते हुए कहा था, तो वो लब दबाए हंसने लगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो इसे तजस्सुस में डाल गई। कल तो बड़ा रो रही थी, आज बड़ी खुश हो डैफ्नी। माजरा क्या है? वो इधर उधर देखने लगी। कल डॉक्टर ब्रॉक ने तुम्हें रूम में ही रोक लिया था, बताना ज़रा क्या कहा? वो इसके पास नुकते हुए तजस्सुस में पूछ रही थी। कहा तो बहुत कुछ डॉक्टर ब्रॉक ने, लेकिन मिस डैफ्नी बताना नहीं चाहेंगी। अचानक से मिस्टर अली की आवाज़ में वो सटपटा कर सीधी हुई। वो इसे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। क्या मतलब? आयशा ने न समझी से मिस्टर अली को देखा था उनकी बात पे। खैर जाने दो, तुम नहीं समझोगी। इनकी बातें और सर्द लहजा डैफ्नी के ज़रा पल्ले नहीं पड़ा था। वो समझ ही नहीं पाई कि डॉक्टर अली ने क्या कहा है। वो सर झटक कर रह गई। मिस डैफ्नी, हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे कुछ फाइल्स सेट की थी आपने, क्या आप वो मुझे ला देंगी? मैंने रिकॉर्ड तैयार करना है। इसकी बात पे डैफ्नी जो मरीज़ों के रूम में चेकअप के लिए जाने लगी थी, मजबूरन सर असबात में हला गई और डॉक्टर अली के कहने पर ऊपर लिफ्ट की तरफ जाने लगी। डॉक्टर अली की नीयत डैफ्नी के लिए ख़राब हो चुकी थी, पर डैफ्नी इस बात से बेखबर थी। जी ये रही आज की किस्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं हम अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया।